चलिए बातचीत चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या जान लेते हैं। सबसे पहले इसका शब्द निधि। निधि माने होता है कोश। किसके लिए? सिर्फ बातचीत चैप्टर के लिए, पूरा दुनिया का सब कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ बातचीत में जो जरूरी है शब्द, उसका अर्थ आपको समझाया गया है। शब्द निधि में सबसे पहला शब्द है आपका वक्तृता। पढ़ने आता है ना? जिसको नहीं पढ़ने आए वो देख लीजिएगा इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, और नहीं आए तो पूछ सकते हैं ये कैसे पढ़े। सबसे पहला है वक्तृता। वक्तृता का अर्थ होता है बोलने की कला। क्या होता है? बोलने की कला या भाषण देने की कला। हम सभी लोगों के पास बोलने की कला नहीं होती है, यानी कैसे बोला जाना चाहिए, बोलने का एक तरीका होता है, तो उसी को कहा जाता है बातचीत की या बोलने की कला। बोलने आता है? स्टेज पर आप कैसे बोलिएगा ताकि दर्शक हंसने लगे, ताली बजाने लगे, मजा आ जाए, देखने वाले झूमने लगे? अगर ऐसा चीज आता है तो उसी को कहा जाता है बोलने की कला। जैसे जो अच्छे एक्टर होते हैं, चाहे जो अच्छे नेता होता है, वो सभी क्या होते हैं? उन सभी में एक कला होती है बोलने की, जिसको देखकर दर्शक क्या होता है, दर्शकों के पास क्या संवाद भेजना है, क्या उसको समझाना है, क्या उसको बताना है, क्या हम उसके पास, क्या हम उसे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ये सब बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद है पुलपिट। क्या है? पुलपिट। दूसरा शब्द इसमें क्या है? पुलपिट। पुलपिट का अर्थ होता है पायदान। क्या होता है? पायदान जानते हैं? पैडल जानता है साइकिल का? तो उसी को पायदान कहा गया है। पायदान पर पैर भी सही से रखना चाहिए, नहीं तो ये सब छिला उला जाएगा, गिर हो जाइएगा। और मशीन का भी पायदान होता है, समझे कि नहीं? उस पर लात रखने का वो तरीका होता है कि तेका नवसिखुआ जो होता है उसको पैर सही से नहीं रखा होता है दोनों, तो एक के लाते कस कस के दम धरा के चलाता रहता है। तो पायदान समझ गए? जिस पर पैर रखा जाता है किसी चीज को चलाने के लिए, उसी को कहा जाता है पायदान। उसके बाद है पुण्याहवाचन। पुण्याहवाचन तो धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। धार्मिक कर्म कांड जो होता है, पूजा पाठ वगैरह, इस समय जो मांगलिक श्लोक पढ़ा जाता है उसी को कहा जाता है पुण्याहवाचन। इसके बाद है नांदी पाठ। क्या है? नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है ना, उसी को कहा जाता है नांदी पाठ। नाटक देखे हैं? नाटक शुरू होने से पहले जो होता है ना मंगल पाठ, उसी को कहा जाता है नांदी पाठ। उसके बाद है खामख्वाह। क्या है? खामख्वाह है। खामख्वाह के मतलब है बेमतलब या बरबस, यानी बिना मतलब के, बेकार में, फालतू में कुछ नहीं करता रहता है, चाहे झगड़े मोल लेता रहता है, चाहे बेकार का कोई काम करता रहता है, चाहे बहस करता रहता है, तो उसी को कहते हैं खामख्वाह, चाहे बेमतलब यानी बेबरबस। उसके बाद है संलाप। क्या है? संलाप। संलाप माने होता है हार्दिक बातचीत। क्या होता है? हार्दिक बातचीत। ये बहुत जरूरी है, बातचीत में आया है हार्दिक बातचीत। हार्दिक बातचीत ना, दिले वाला बात, मन वाला बात, हृदय वाला बात किसी से करते हैं, उसी को कहा जाता है हार्दिक बात। बड़ा मीठा मीठा बोली ना। हार्दिक बातचीत किससे किया जाता है आप सभी लोग समझते हैं। संजीदगी। क्या है? संजीदगी। संजीदगी का अर्थ होता है गंभीरता। उसके बाद है बेकदर। क्या होता है? क्या होता है? नहीं, बेकदर है। बेकदर का अर्थ होता है सम्मानहीन। सम्मानहीन यानी इज्जत विहीन, जिसके पास इज्जत नहीं हो, जिसकी कोई कदर ना हो, उसी को कहते हैं बेकदर, चाहे सम्मानहीन। उसके बाद है अभयांतरिक। क्या है? इसका फिर अर्थ आया है हार्दिक या आंतरिक। जो हृदय की बात होती है ना, चाहे जो अंदर की बात होती है, उसी को कहा जाता है अभयांतरिक। उसके बाद है निरस्त। क्या है? निरस्त। निरस्त का अर्थ होता है बंद कर देना, चाहे स्थगित कर देना। स्थगित कर देना का अर्थ होता है रोक देना। क्या होता है?
रोक देना। जैसे कोई दो आदमी बात करता रहता है और में तीसरा आदमी टपक जाता है, चाहे आता रहता है, तो ये दोनों क्या करता है, या तो बातचीत बंद कर देता है, चुप चुप आ रहलू, आना तो बात क्या कर देता है, बदल देता है, बतियाता कुछ रहता है और बात करने लगता है कुछ और, ताकि आने वाला आदमी ना समझे। उसी को कहा जाता है, इसमें आएगा किताब में। उसके बाद है फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी का अर्थ होता है औपचारिकता। फॉर्मेलिटी का अर्थ क्या होता है? औपचारिकता जानते हैं, फॉर्मेलिटी जानते हैं। जैसे हम लोग के घर कोई मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी सीधे मुंह पर झोंक देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ना झोंकी, अब इसी तो कुर्सी ना घींच के गिरा दे, तब इस सबको क्या कहा जाता है, औपचारिकता। क्या कहा जाता है? नहीं ऐसा करते हैं। देख कोई आता है तो पानी पीने के लिए देते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, कुर्सी देते हैं आदर से, उसी को कहा जाता है औपचारिकता। जैसे खाना खा रहे हैं, उस वक्त कोई दोस्त चलाया चाहे कोई चलाया, तब क्या कहते हैं, आपका औपचारिकता बनता है कि खाना ला। आपका औपचारिकता है उनसे पूछना कि खा लीजिए, और उसको औपचारिकता क्या, वो कहना चाहिए कि ना ना कोई बात नहीं, खा के खा। कहते का नहीं रहता है तो हाँ लावा लावा ना खा ले इसी। तो ऐसा औपचारिकता निभाना आदमी बाद में बंद कर देता है, पूछना भी बंद कर देता है। ठीक है, समझना चाहिए कि आदमी क्यों पूछ रहा है, वो अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है कि सच में कह रहा है खाने के लिए। यदि सच में कह रहा है तो खाइए, लेकिन वो अपना आदर देने के लिए आपको कहा है तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, किसी के घर जाते हैं ना बार बार तो नहीं खाना चाहिए, ना झूठो के नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी होता है ना। आप किसी को हम भूजेंगे बनाएंगे, आप किसी को खा ले और वो हाली हाली खाए लगती, तो दोबारा मेरी से हम पूछे से पहले क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, पूछेंगे कि नहीं, ससुरा पूछेंगे तो फिर हमारा घट जाएगा। एक्स्ट्रा बनाया थोड़ी ना, हाँ आपको बुलाया गया, आप पहले से ही है, आपके लिए बनाया गया है तो खाइए, नहीं तो आपका फर्ज है कि ना खा, कोई बात नहीं, खा के आज तो कहला वाला ना भूखे लागल कैसे खा लीजिए, दोबारा दिन से पूछना ही बंद कर देते। मेहमान के साथ वैसा नहीं, किसी किसी दोस्त यार के साथ। चलिए आ जाइए। उसके बाद है दिमाग हेर फेर हो गए लुकी। बात कर ली तो इसे औपचारिकता का मतलब क्या होता है, किसी से अपना फर्ज अति करना। उसके बाद है लियाकत। क्या है? लियाकत का अर्थ होता है योग्यता। क्या होता है? चलिए, उसके बाद है हम चुनी दिगरे नेस्त। क्या है? हम चुनी दिगरे नेस्त। इसका अर्थ होता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति। जे आदमी ना समझित रहे कि जे चीज से हम ही चीज, दोसर कोई नहीं हमारा सामने, उसी को कहा जाता है हम चुनी दिगरे नेस्त। रावण भी एक था जो कहता था एको अहम द्वितीयो नास्ति, संस्कृत में बोल रहा था। इसका हिंदी अर्थ होता है जे चीज हम चीज, सबसे बड़का हम चीज, हमारा से बड़का कोई ना है। घमंड टूट गया। ठीक है, तो ऐसा बहुतों आदमी को भ्रम हो जाता है, लगभग लगभग बहुत आदमी के, कि हम ही छी तो दुनिया चले छै। लगता है नहीं, किसी किसी को, बहुतों को लगता होगा, हमको लगता था पहले, अब लगता है तुम रहो या ना रहो उससे कोई फर्क नहीं है, दुनिया चलती है और चलती, किसी के होने या ना होने से, और कोई भी दुनिया में बड़ा उरा नहीं। तुमको खुदे दूसरा बनाया है, तुम कैसे कह सकता है कि हम द्वितीय नास्ति? ऐसा होता तो। चलिए, इसके बाद है बिचवाई। देख लीजिए, इसके बाद क्या है, बिचवाई। बिचवाई के मध्यस्थता कहते हैं, इसका अर्थ होता है मध्यस्थता। बिचवाई जानी छी ना, बीच माझी जिसको कहते हैं। शादी ब्याह कराने में एगो क्या होता है, बीच मझला, उसी को कहा जाता है बिचवाई, जो मध्यस्थता कराता है, जो बिचला रहता है इधरों से और इधरों से, दोनों के बाद फिक्स कराए वाला। समझ गए? एक होता है अगुआ, अगुआ अगुवाई करता है, बीच माझिल दोनों तरफ के बीच में रहता है। समझे? उसके बाद है चंडू खाने। क्या है? चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। अफीम यानी नशा उशा जो करता है ना, वो देखते हैं सभी आदमी जो भी नशा करता है वो अपना ले लो को अलग सुरक्षित स्थान ढूंढता रहता है, जहाँ कोई ना आवे जाए, वैसा एकांत में जाएगा, क्या करेगा वो, नशा करेगा। ऐसा होता है ना, छुप के कोनो। उसके बाद है दिल जोई। क्या है? दिल जानता है? दिल जोई का अर्थ क्या होता है, मन बहलाव, यानी टाइम पास। क्या होता है? यानी
टाइम पास। मन बहलाने के लिए कुछ भी करते हैं ना तो उसी को कहा जाता है टाइम पास, चाहे दिलजोई। मन बहलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं या कुछ खेलते हैं, चाहे कुछ देखते हैं, तो इसी को कहा जाता है दिलजोई। इसमें सिर्फ बातचीत के लिए कहा गया है, हम 2 चीज एक्स्ट्रा अपना मन से बोल दिए हैं। उसके बाद है सार गर्भित। क्या है? हाँ, तो जिसमें कुछ सार या तत्व हो। सार गर्भित का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ सार या तत्व हो। सार का अर्थ क्या होता है, निचोड़ अर्थ, जिसका कोई वैल्यू हो, माने हो। जैसे जो समझदार आदमी होते हैं उनकी बातचीत सुनिएगा तो उसके बातचीत में कुछ वैल्यू होता है, अनुभव होता है, ज्ञान होता है। और ना समझ की बात सुनिएगा तो उसमें काम की कोई बात न हो, तो सब आलतू फालतू बात, मुंह लगाना उगाना यही सब रहता है। लेकिन मजा यही में आता है। मजा किस में आता है? ना समझ आदमी की बात सुनने में जब आप समझदार हो जाइएगा ना तो बातचीत करने में मजा भी। अभी जितना सखी सहेली जितना अच्छा से बात करते हो तो ओकरा बातचीत करे में जितने मजा आवित होते, समझदार आदमी के बात में उतना बातचीत में रस न रही। अभी सबसे ज्यादा तोरा मजा तो 2 सहेली के बातचीत सुने में, अगर सुने के मौका मिलता हो। कौन सहेली के? 2 हम सहेली यानी दोनों खास सहेली रहे एक दूसरे के। ये बात सब जनित रहे, ये बात सब जनित रहे नहीं, वैसे उसको कैसे कर सकते हैं, जो बातचीत करने वाला भी हो, ठीक, तो उसके बातचीत में वो दोनों बातचीत के बहुत मजा ले, समझ ले। एकरा में रस के समुद्र रहे, कथी रहे? समुद्र, बातचीत के समुद्र के रस रहे। चलो आ जाओ। सार गर्भित ये हो गया, जिसमें कुछ सार या तत्व, यानी जिसकी बातों में कुछ अर्थ हो, समझदारी की बात हो। उसके बाद है प्रपंचात्मक। क्या है? प्रपंचात्मक। प्रपंचात्मक का अर्थ होता है उलझा हुआ या पहेली नुमा बात। जो बात समझने में बहुत मुश्किल लगे, माथा ना घूमे लगे, ओकरा कैसी पहेली नुमा। पहेली जानता है ना? ये पहेली समझना पड़ता है ना, सब कुछ और आता है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। दुर्घट। क्या है? दूर माने होता है खराब, घट माने होता है घटना। दुर्घट यानी ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, जो घटना अपने आप घट जाए, जिसके बारे में पहले से मालूम ना हो, उसी को कहते हैं दुर्घट, चाहे दुर्घटना। जैसे कोई यहाँ से सीतामढ़ी जा रहा है और रास्ते में क्या लग गया तो क्या हो गया? दुर्घटना हो गया। काम कर रहा है, गिर गया, क्या हो गया? दुर्घटना हो गया। पोखरी में नहा रहा है, डूब गया, क्या हो गया? तो ऐसी घटना जिसके बारे में पहले से ही मालूम ना हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्घटना या दुर्घट। उसके बाद है चमनिस्तान। क्या है? चमनिस्तान। चमनिस्तान कहते हैं हरे भरे बागों का इलाका, जो इलाका हरा भरा हो, कौन चीज से? फूल फाल बगीचा उगीचा, इस सबसे हरे भरे बागों का जो इलाका, उसको कहते हैं चमनिस्तान। समझे? एगो होता है रेगिस्तान, जहाँ सिर्फ खाली बालुओं ही बालू हो, मरुस्थल भी उसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान। खाली रेत ही रेत हो, उसको कहते हैं रेगिस्तान। जहाँ कुछ नहीं हो उसको क्या कहते हैं? सुनसान। और जहाँ हरा भरा बाग बगीचा हो, तरह तरह के फूल खिले हो, उसको क्या कहते हैं? चमनिस्तान। तो जहाँ 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 हरा भरा बाग बगीचा है, फूल खिला है, वो जगह कहाँ है? चमनिस्तान। मन में है, हमारे अंदर जो मन है ना, इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। मने मने देखिएगा, बात सोचिए आप, अच्छा मने मने खुश होगा। मन में तो हर चीज है, इसके अलावा बाहर भी है। सबसे ज्यादा चीज किसमें है? मन में है। मन में तरह तरह उसके बाद है कतरनी। क्या है? कतरनी क्या हो? एगो चावल होता है, तो कतरनी यहाँ चावल की बात नहीं हुआ। जे कतर कतर दै छै ओकरे कहै छै कतरनी। कैंची जानी छी कपड़ा कथी करे छै? कतर कतर दै छै। हाँ, तो ऐसने एगो जीव ही अपनी के सबसे बड़का कथी है? ये कतरनी के तरह कथी चलित रहे छै, हमेशा चलित रहे छै ना, बातें से बहुतों के कटित रहे छै। तो इसी जीव को कहा गया इसमें कतरनी। जीव किसके समान है? कतरनी के समान, कैंची के समान है, खच खच काटित रहे कैंची के। उसके बाद है सोपान। क्या है? सोपान। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, जिस पर हम पैर रख कर के आगे नहीं ऊपर चढ़ते हैं, उसको कहा जाता है सीढ़ी। क्या कहते हैं? उसी को कहा गया है सोपान। उसके बाद है बरकते हुए। क्या है? बरकते हुए। बरकते हुए का अर्थ होता है बरतते हुए। कथी करते हुए?
यानी सावधानी बरतते हुए। कभी किसी ऐसा रास्ता पर गए हो जिस पर, तो इसी प्रकार से सीढ़ी पर भी जब आप चढ़ते हैं तो आराम से पैर रखना पड़ता है, ना तो केहनो में जबरदस्ती रखे आता ढाया दीवार। हाँ, पहले तो बांस की सीढ़ी अभी तरह लगी चढ़े में डरो लगी तरह लगी चढ़े बांस की सीढ़ी पर।